एक राजा भावुक थे। शत्रुओं ने उनका राज्य उनसे छीन लिया और वह अपनी पत्नी के संग वन में चले गए। बुढ़ापे के कारण समय पर उनकी मौत हुई। उनकी पत्नी भी जब सती होने के लिए तैयार हुई, तब ऋषि औरव जो वहां रहते थे उनको यह पता चला कि वह गर्भवती है। तो वो उनके पास आए और आकर उसको रोक दिया कि तेरे को सती होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पेट में एक प्राण पल रहा है। अब वापिस वो जब वापिस आई तो वहां पर उस पत्नी, जो राजा की पत्नी थी, उसकी दूसरी सौतों को जब ये पता चला कि इसके पेट में राजा का बच्चा है, तो उसने जलन के कारण उसके भोजन में विष, जिसे गर कहते हैं, गर विष मिला दिया, ताकि वो विष के साथ पेट में पलने वाला बालक मर जाए। लेकिन उस विष का उस बच्चे के ऊपर कोई, उस बालक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, तथा समय पर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सगर रखा गया। अर्थात विष के ऊपर जिसका असर नहीं हुआ, गर का जिसके ऊपर असर नहीं हुआ, सगर। वह समय पर एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बना। उन्हीं के पुत्रों ने खोदकर, पृथ्वी को खोदकर समुद्र बनाया था। एक दफा राजा ने सोचा कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, तो अश्वमेध यज्ञ करते हुए उन्होंने, राजा सगर ने एक घोड़ा छोड़ा, जिसे इंद्र ने चुरा लिया, और इंद्र ने उसे चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को वो घोड़ा खोजने के लिए भेजा। वह पुत्र घोड़ा खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहां उन्हें घोड़ा बंधा हुआ दिखाई दिया। वह अपने हथियार लेकर उधर ही गए और जाकर कपिल मुनि से, जो उस वक्त ध्यान में थे, कहा कि ये घोड़े को चुराने वाले तुम तो चोर हो। कपिल मुनि, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, इतने बड़े मुनि उनको जाकर कहने लगे कि तुम चोर हो, तुमने ये घोड़ा चुराया। कपिल मुनि को उन्होंने कहा कि तू चोर है, ये घोड़ा तू चुरा के ले आया है। उस वक्त कपिल मुनि ध्यान में थे। इंद्र ने उन 60,000 बाल, जो राजा के पुत्र थे, उनकी बुद्धि को हर लिया था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की। उनकी आवाज सुनकर कपिल मुनि, जो ध्यान में थे, उन्होंने आंखें खोली, और जैसे उन्होंने आंखें खोली, वो सारे 60,000 बालक जो थे, राजा के पुत्र थे, वो सारे के सारे जलकर राख बन गए। ये बात ध्यान देने योग्य है कि कपिल मुनि तो सत्वगुण के परम आश्रय थे, वह परमात्मा के स्वरूप थे। उनमें क्रोध रूपी तम गुण नहीं आ सकता। कुमारों ने मुनि का अपमान किया, जिसके फल स्वरूप वह जल गए। जब वो बालक वापिस नहीं आए, वो 60,000 पुत्र वापिस नहीं आए, तब राजा सगर, जिनका एक पोता था अंशुमान, वह उस घोड़े को खोजने के लिए और अपने चाचा लोगों को खोजने के लिए निकला। वो भी खोजता खोजता राजा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, और वहां जाकर उसने देखा कि घोड़ा भी बंधा हुआ है, और वहां पर बहुत सारी शरीर की भस्म भी पड़ी हुई है। अंशुमन ने जाकर मुनि को प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की, और कहा कि हम अज्ञानी जीव आपको कैसे समझ सकते हैं। हम सब 3 गुणों से पकड़े हुए हैं। 3 गुण, सतगुण, रजगुण, तमगुण, उसके अधीन है, उन गुणों के अधीन है। तथा आप उनकी जो माया फैलाई हुई है, उससे हम मोहित होकर विषयों और बाहर की वस्तुओं को देखते हैं, पर अपने अंदर स्थित आपको नहीं देख सकते। संसार को सच मानकर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह वगैरह से हम लोगों का चित्त शरीर, घर वगैरह में भटकता रहता है। माया तथा उन गुणों के कारण होने वाले कर्म तथा कर्मों के संस्कार से बना हुआ लिंग शरीर आप में है ही नहीं। आप आत्मा है। सिर्फ ज्ञान का उपदेश देने के लिए आपने ये शरीर धारण किया है। यह संसार आपकी माया का ही करामात है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर कपिल मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने
अंशुमन को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये जो मनुष्यों की भस्मी पड़ी है, तुम्हारे चाचा लोगों की भस्मी है, वो जल गए, राख हो गए हैं, तुम ये घोड़ा ले जाओ और जाकर अपने दादा को दे दो। तुम्हारे और अंशुमन के पूछने पर कि मेरे चाचा लोगों का उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा इनका उद्धार करना है तो तुम्हें गंगा जल पृथ्वी पर लाना पड़ेगा। वो जब गंगा जल उनके ऊपर पड़ेगा, उनसे लगेगा, तब उनका उद्धार होगा। अंशुमन प्रणाम करके घोड़ा लेकर आकर राजा सगर को दे दिया। राजा सगर ने वो यज्ञ पूरा किया और समय पर वो राज्य अंशुमन को सौंपकर वो मुक्त होकर वनवास में चले गए और समय पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। अंशुमान ने गंगा को लाने के लिए घोर तपस्या की, पर वह सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसके पुत्र दिलीप ने तपस्या की और वह भी असफल रहा। उनके पुत्र भागीरथी ने तपस्या से गंगा जी को खुश किया, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम वर मांगो। वर मांगते कहने पर भागीरथी कहने लगा कि आप पृथ्वी पर आइए। गंगा जी ने कहा मैं पृथ्वी पर जाऊं तो कोई मेरा वेग धारण करने के लिए चाहिए, मैं इतने वेग के साथ आऊंगी कि पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। इसलिए पहले तुम्हें ये समस्या को सुलझाना पड़ेगा कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा। दूसरी बात, जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो लोग अपने पाप मुझ में धोएंगे, तब मैं कहां अपने जो पाप मेरे पानी में इतने अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, उनको मैं कहां साफ करूंगी। भागीरथ ने कहा कि जिन महापुरुषों की इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, वह अपने अंग स्पर्श से आपके पापों को धो देंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं। दूसरी बात, मैं अब भगवान शंकर की स्तुति करूंगा, उनकी तपस्या करूंगा और उनको कहूंगा कि वह आपके वेग को रोकने के लिए अपनी जटाओं पर आपको उतारे। फिर भागीरथी ने तपस्या करके शंकर भगवान को खुश किया, तो उन्होंने गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। तब भागीरथ जी गंगा को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर की राख थी। गंगा ने उन्हें अपने जल में डुबो दिया, तो वह सब मुक्त होकर स्वर्ग में चले गए। गंगा जी भगवान के उन चरणों से निकली है जिनकी श्रद्धा से चिंतन करने से बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं तथा अपने तीनों गुण, सतगुण, रजगुण, तम गुण से के कठिन बंधन को काट कर भगवत स्वरूप बन जाते हैं। ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है और कथाओं की तरह इसमें भी यही है कि हमने इस सगर कथा से क्या सीखा। तो पहली बात जो इसमें से निकल कर आती है कि प्रभु के संसार में हम स्वयं ही आमतौर पर अपने नुकसान का कारण होते हैं। जो हमें कष्ट मिलते हैं वो उसका दोषी हम स्वयं हैं, कोई दूसरा हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। सगर पुत्रों ने कपिल मुनि का तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, तो वह सब जलकर भस्म हो गए। विद्या, शरीर बल, धन दौलत, मान सम्मान आदि ये हमारे विवेक को हर लेते हैं तथा हम वह कर्म कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। सगर पुत्रों ने ऐश्वर्य के मद में फंसकर गलत कर्म किया और उनका अंत बहुत बुरा हुआ। दूसरी बात जो इसमें से निकलती है वो ये कि सच्चे संतों का मन राग, द्वेष वगैरह से पीड़ित नहीं होता, उनसे रहित होते हैं। वह माया के 3 गुणों से ऊपर उठे होते हैं तथा अहंकार रहित होने के कारण कर्म शून्य स्थिति में रहते हैं। इसलिए उनमें स्वयं परमात्मा ही बोलते हैं तथा वह दया और कृपा का भंडार होते हैं। अतः जब अंशुमान ने कपिल मुनि की स्तुति की तो उन्होंने उसे सगर पुत्रों के उद्धार का तरीका बता दिया। और तीसरी और फाइनल बात जो यहाँ से निकलती है कि गंगा का पृथ्वी पर अवतरण दर्शाता है कि अगर हम प्रयास करते रहें तो अंततः हमें सफलता अवश्य मिलती है, चाहे उसमें समय जितना भी लगे। सच्चे मन से प्रयासरत रहने से ईश्वर प्राप्ति जरूर होती है, चाहे जितने भी जन्म लगे। अतः अपने पुरुषार्थ को कभी त्यागना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ करते रहिए तो भाग्य एक दिन जरूर बदलता है। ये बात बहुत जरूरी है, इसे ध्यान में रखना और इस पर चलना जरूरी है। धन्यवाद।